ओम शांति। आज हम बहुत सारे प्रयास करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में पुण्य का खाता बहुत स्ट्रांग हो, और कई बार हम पुण्य करते भी हैं। कई बार किसी को दान देकर पुण्य कमाते हैं, कई बार किसी की दुआएं लेकर कमाते हैं, और कई बार किसी के आशीर्वचन लेकर कमाते हैं, कई बार किसी की हेल्प लेकर कमाते हैं। तो बहुत सारी विधियां हैं पुण्य को कमाने की। क्योंकि पुण्य है क्या? पुण्य वो पूंजी है जिससे आप अपने जीवन की बहुत सारी परिस्थितियों का हल ले सकते हैं। जैसे कई बार हमारे जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो जाती है जिसका हमें कोई हल नहीं मिल रहा, और एकदम से कोई व्यक्ति आपका साथी बन जाता है, वो आपकी उस परिस्थिति में आपका मददगार बनता है। तो हम कहते हैं ये ज़रूर मैंने कोई पुण्य कर्म किए होंगे जो ये व्यक्ति मुझे मिला। या कई बार हम भगवान जब हमें मिलता है, भगवान हमारी जब पालना करता है, भगवान जब हमें ज्ञान देता है, भगवान हमारी जब भाग्य को सजाता है, तो हम एक ही शब्द यूज़ करते हैं कि भगवान मैंने कोई पुण्य कर्म किए होंगे जो आपने मुझे चुना है। वैसे ही सोचें कि एक पुण्य का खाता हमारे जीवन को इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पावरफुल कर देता है कि जो बाकी सारे खाते हमें फीके लगना शुरू हो जाते हैं। आज आपने देखा होगा कि हम अपने बही खाते को देखते हैं, पुराने खातों को देखते हैं, नया खाता शुरू करते हैं। लेकिन पुण्य का खाता एक ऐसा खाता है जिसमें नया पुराना कुछ भी नहीं है। आप जितना करते जाएंगे आपको उतना बढ़ के मिलता जाएगा। आप दूसरों की आगे बढ़ के हेल्प कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि हमें ये इच्छा नहीं करनी है कि मैंने उसकी हेल्प की तो उसने क्यों नहीं की। उसके भाग्य में भगवान के घर की मदद थी ही नहीं। कई बार हमने ये चीज़ें देखी हैं। सपोज कोई ऐसी सेवा होती है या कोई ऐसा कार्य होता है जो भगवान के कार्य के निमित्त होता है, वो ऐसी आत्माओं को वहाँ पर लाकर खड़ा करता है जिनको हम जानते भी नहीं हैं, पहचानते भी नहीं हैं, और वो कार्य के निमित्त बन जाते हैं। तो इसका मतलब उनका कोई पुण्य का खाता था जो वहाँ से भगवान उसको उठा करके उस सेवा में लगाने के लिए लेकर आया। और वो व्यक्ति इतना अंदर से संतुष्ट हो जाता है कि मैं कब से सोच रहा था कि मुझे ये सेवा मिले, और आज मुझे ये सेवा मिल गई। कई बार हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में कई बार पहले कोई झाड़ू लगा देता है। एक दिन ऐसा आता है जिस दिन वो व्यक्ति नहीं आया जो झाड़ू लगा रहा था वहाँ, और उस दिन मुझे चांस मिला जो मुझे मंदिर की सफाई करनी है। उस दिन हम अपने मन के अंदर इतनी ऊर्जा क्रिएट कर लेते हैं, आज मुझे भगवान के मंदिर की सफाई का मौका मिला, सेवा मिली। तो ये है हमारे पुण्य कर्म। अब पुण्य कर्मों में बीच बीच में हमें ये ध्यान रखना है, ये भी चेकिंग करनी है, क्योंकि पुण्य कर्मों के साथ साथ कहीं पाप कर्म तो नहीं हो रहे हैं। क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं कि इधर से धन कमाया और हम सोचते हैं कि ज़्यादा धन तो घर में रख नहीं सकते, तो हम क्या करें कि ये धन जो है वो गरीबों में बांटना शुरू हो जाए। पहले आप उस धन को किस लेवल से कमा के आ रहे हैं, किस लेवल से आप आगे दे रहे हैं, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक तरफ तो आप पाप का भागीदार बने हुए हैं, पाप से कमा रहे हैं, दूसरी तरफ आप पुण्य को कमा रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ों में आपको पहले चेक करना है कि कहाँ पाप है और कहाँ पुण्य है। क्योंकि अगर जहाँ पे आप पाप कर रहे हैं वहाँ पुण्य नहीं ठहर सकता, जहाँ पुण्य है वहाँ पाप नहीं ठहर सकता। तो दोनों के स्थान अलग अलग हैं, दोनों की क्रियाएं अलग अलग हैं। एक आपको बल देने वाला है और एक आपका बल खत्म करने वाला है। एक आपको शक्तिहीन बनाएगा, एक आपको शक्तिवान बनाएगा। एक आपकी ऊर्जा को स्टोर करेगा और एक आपकी बची हुई ऊर्जा को भी खत्म कर देगा। क्योंकि जब व्यक्ति पाप कर्म करना शुरू हो जाता है तो उसे ये भी नहीं पता चलता कि मैं कर क्या रहा हूँ। वो उस चीज़ को भी सोचता है कि ये मेरे लिए अच्छा है, लेकिन पाप का खाता लंबे समय तक नहीं चलता, लेकिन पुण्य का खाता मरने के बाद भी चलता है। क्योंकि पाप के खाते को आप सपोज आपने पाप तो जमा कर लिया, लेकिन उसका भुगतान आपको सजाओं के रूप में मिलेगा। लेकिन पुण्य का खाता आपको सजाओं के रूप में नहीं, आपको दुआओं के रूप में मिलेगा। ये दोनों में फ़र्क है। पाप का खाता आपको सभी की नज़रों से गिरा देगा, पुण्य का खाता सभी की नज़रों में उठा देगा। पाप का खाता भगवान से दूर करेगा, पुण्य का खाता भगवान के करीब लेकर आएगा। तो दोनों में देखें कितना बैलेंस अलग अलग है। क्योंकि जब आप पाप करते हैं आपका माइंड अनबैलेंस रहता है, आप पुण्य वही कर्म करते हैं तो आपका माइंड स्टेबल रहता है। क्योंकि एक
जब पाप करने वाला व्यक्ति है उसके अंदर नेगेटिव विचार, नेगेटिव ऑरा मंडल, नेगेटिव चीज़ें बहुत सारी आ जाती हैं और उन चीज़ों के कारण कई बार वो व्यक्ति हताश परेशान हो जाता है कि मैं पाप करना नहीं चाहता हूँ लेकिन मेरे से पाप हो जाते हैं। तो इसका मतलब आपसे किसी ने पाप करवाए नहीं है, आपको थोड़ा सा अपने माइंड से सोचना था कि मैं क्यों कर रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति मेरे को इस चीज़ के लिए ले भी रहा है, इस चीज़ के लिए अगर मेरे को प्रेरित कर भी रहा है तो मुझे उसकी चेकिंग करनी है कि मुझे करना है या नहीं करना है, मुझे उसको बोलना है या नहीं बोलना है, क्योंकि पाप मेरा जमा होगा, उनका नहीं। मुझे अपना पुण्य इकट्ठा करना है और मैं पुण्य का खाता तभी इकट्ठा कर सकता हूँ जब मेरे जीवन से पाप का खाता डिलीट होगा। क्योंकि मुझे अगर पुण्य जमा करना है तो उसके लिए मुझे पाप को नज़रअंदाज करना पड़ेगा, पाप को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि एक पापी व्यक्ति की पहचान कहीं नहीं होती लेकिन एक पुण्य व्यक्ति की पहचान हर जगह होती है। आज देखो, आप किसी को दान देते हैं तो कहते हैं अच्छा वो दानी व्यक्ति, तो मीन्स अगर सपोज कोई पाप करता है तो हम उसे क्या कहते हैं, ये एक पापी व्यक्ति। तो दोनों की परिभाषाएं अलग अलग हैं। तो जीवन में कभी भी हमें अगर कमाना है, पुण्य कमाएं। और उससे क्या होगा, पुण्य कर्मों से एक तो हमारे शरीर में जो बीमारियां आती हैं वो आएंगी तो सही, क्योंकि शरीर नाशवान है, बीमारियां आएंगी लेकिन उसमें आपको वो बीमारियों में भी सपोर्ट करेगा। कई बार देखो, बड़ी बीमारी भी आपके छोटे रूप में आकर के ख़त्म हो जाती, तो हम क्या कहते हैं, ज़रूर मैंने कोई पुण्य कर्म किए हैं जिससे ये बीमारी छोटे रूप में ख़त्म हो गई। वैसे ही सोचें कि हमारे पुण्य कर्म कई बार हमारे जीवन की बहुत सारी चीज़ों में हमारा साथी बनते हैं और उन चीज़ों को साथी हम बना तो लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जीवन स्वच्छ भी बन जाता है, प्योर भी बन जाता है, शांत भी हो जाता है, लेकिन हम उस चीज़ को प्रॉपर विधि पूर्वक नहीं कर पाते हैं। आज आपने देखा होगा, एक पुण्य व्यक्ति जब किसी के सामने जाता है तो उसे अपना चरित्र पेश नहीं करना पड़ता, उसे अपनी डेफिनेशन पेश नहीं करनी पड़ती, लेकिन एक जो पापी व्यक्ति है उसको अपनी हर डेफिनेशन पेश करनी पड़ती है। क्योंकि आज हमारी जो सोच है वो भगवान को भी कई बार समझ में नहीं आता कि ये करना क्या चाहता है, सोचना क्या चाहता है, क्योंकि आज हम भगवान को मानते ही नहीं है। कई बार सुनना तो बड़ी दूर की बात होगी, हमारे से भगवान क्या कहना चाह रहा है, और हम भगवान से कह रहे हैं भगवान आप मेरी सुनते नहीं हो, भगवान जी आप तो मेरी मदद ही नहीं करते। भगवान भी उसकी मदद करता है जो स्वयं की मदद करता है, क्योंकि आपने ना तो भगवान का हाथ पकड़ा, ना आपने भगवान के बोल को पकड़ा, और ना आपने भगवान जो चाहता है आपने उस चीज़ को पकड़ा, तो फिर भगवान आपका साथी कैसे बनेगा। क्योंकि भगवान हमेशा कहते हैं आप एक कदम तो बढ़ाओ, 1000 कदम मैं आऊँगा। तो पुण्य एक कदम का करो, कम से कम पाप तो खत्म होंगे। लेकिन हम पाप रूटीन में करते जा रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हम पुण्य इकट्ठा कर रहे हैं, हम किसी को दुख दे रहे हैं, किसी को नफरत का शिकार बना रहे, किसी के साथ घृणा कर रहे हैं, किसी का धन कुछ भी तरीके से लूट रहे, तो कहीं ना कहीं वो हमारा पाप का खाता बन जाता है और बहुत सारी लोगों से उन चीज़ों का बद्दुआएं मिलती हैं। अब यहाँ पर हमें ओनली पुण्य का खाता कैसे इकट्ठा करना है, सभी को खुशियाँ देनी है, सभी को सुख देना है, सभी को दुआएं देनी है, सभी को प्यार देना है। तो रिटर्न में आपके पास क्या आएगा, वही आएगा जो आपने दिया होगा। तो पुण्य का खाता जैसे हम बढ़ाते जाएंगे, पाप का खाता खुद ब खुद डाउन होता जाएगा। तो हमेशा याद रखें कि हमें पुण्य के खाते को ही स्ट्रांग बनाना है, पावरफुल बनाना है, ताकि हमारे जीवन की जितनी भी परिस्थितियां हैं वो पुण्य के खाते के साथ साथ डिलीट होती जाए। ओम शांति।